इतना अहंकार बढ़ गया है कि आज इनके नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान को बदलने का मतलब क्या है? गांव गांव में यहां इनके जो उम्मीदवार हैं, जो मंत्री हैं, इन्होंने बयान दिए हैं और बयान में कहा है इस बार भाजपा को जिताओगे तो संविधान बदल डालेंगे। अब आप सोचो, ये जो आप यहां खड़े हैं इस चुनावी सभा में, दूर दूर से आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। क्यों आए हैं? आपको अपने भविष्य की चिंता है ना? आप जान रहे हो कि आपका वोट डलने जा रहा है। ये वोट आपके जीवन में तरक्की भी ला सकता है, गलत जगह चले जाए तो आपके जीवन को पीछे भी ला सकता है। आप 10 सालों से देख रहे हैं कोई तरक्की नहीं आई है। ये वोट आपका सबसे बड़ा औजार है। आज अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो हमारे संविधान ने आपको ये वोट दिया है। ये जो शक्ति दी है ना कि आप यहाँ पे बैठे हो, जो भी आप काम करते हो, मजदूरी करते हो, खेती करते हो, आपको वही अधिकार दिया है जो यहाँ पे मंच पे बैठे नेताओं को दिया है। आपको वही अधिकार दिया है एक किसान को जो प्रधानमंत्री को अधिकार दिया है। एक गांव की महिला को वही अधिकार दिया है जो एक मंत्रिमंडल में बैठी महिला को दिया है। और वो यही अधिकार है, यही चीज है जो इस देश में सबको समान दृष्टि से देखती है, संविधान। और ये अधिकार जो वोट का अधिकार है, ये संविधान ने दिया है। संविधान आपको बचाता है। आप कुछ गलत देख रहे हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं, वोट कर सकते हैं। संविधान आपको मदद करता है, आपकी सहायता करता है। अगर आपका समुदाय या आपकी जाति आगे बढ़ नहीं पा रही है तो संविधान में आपके लिए आरक्षण है ताकि आप आगे बढ़ पाए। आज इसी संविधान को बदलने की बात, इस संविधान को जिसके लिए असम के महापुरुष, पूरे देश भर के महापुरुषों ने अपना जीवन दिया, जिसके लिए लड़े, ये स्वतंत्रता आंदोलन जो 100 सालों से चला, जब से 100 सालों से, जब से ब्रिटिश यहां थे, तब से आस्ते आस्ते आंदोलन शुरू हुआ, चला, अंत में हमें आजादी मिली, लोगों ने त्याग किया इस संविधान को बनाने के लिए। इस संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े। और आज ये लोग, इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि ये कह रहे हैं हमारी मूर्ति श्री लचित बोरफुकन की मूर्ति से बड़ी बनाओ, हम संविधान को बदलेंगे। ये संविधान इनका थोड़ी है कि ये बदल सकते हैं। ये संविधान इस देश का है, ये संविधान आपका है। जिस तरह से आपकी संपत्ति किसी बड़े खरबपति को पकड़ा रहे हैं, उस तरह से आज ये कहने लगे हैं कि आपका ये संविधान वे बदल डालेंगे, जब जी चाहे कुछ भी ले आएंगे। महिला हूं, मैं समझती हूं, महिला चाहे बड़े घर की हो, चाहे छोटे घर की हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत रईस हो, महिला हमेशा समाज का बोझ भी उठाती है और समाज की परवरिश भी करती है। नई पीढ़ी को तैयार करने वाली मेरी बहन मेरी महिला है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली महिला है। काम पे जाती है, खेती में जाती है, नौकरी करती है, मजदूरी करती है, तो घर आकर बच्चों को देखती है, घर आकर खाना पकाती है, घर आकर सबकी देखभाल करती है। जब तक आप सब सो जाते नहीं हो, जब तक पूरा परिवार चैन से नहीं सोता, तब तक मेरी बहनें नहीं सोती हैं। और इस सरकार में उनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपरी बातें। मोदी जी कहते हैं हमने महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिए। कौन से आरक्षण? 10 सालों के लिए वो आरक्षण सच्चाई ही नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने हर जगह इवेंट बनाए, बड़े बड़े मंचों पर गए, उनको माला पहनाया गया, कहा गया कि महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि आपको 5 किलो राशन
और 1200 रुपए पकड़ाकर ये कहते हैं कि बस चुप रहो, इतना मिलेगा तुम्हें बस और कुछ नहीं मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी चुनाव में गारंटी दे रही है और चुनाव के बाद देखना, जैसे हमने अपने प्रदेशों में सारे गारंटी लागू किए हैं, हम ये भी लागू करेंगे कि 50% मतलब आधी नौकरियां जितनी भी केंद्र सरकार में है आधी महिलाओं को मिलेगी।